आज मैं आप लोगों के लिए मलाई रोल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसे खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट और मलाई जैसी ब्रेड रोल की ये रसमलाई जैसी रेसिपी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बनाना इतनी आसान है। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो पहली बार में ही इतनी परफेक्ट और इतनी शानदार तरीके से ये बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। इसे आप अपने मेहमानों को भी बना के सर्व कर सकते हैं और अगर आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसे बनाकर खुद भी खा सकते हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसे मैं पतीली में बॉईल कर लूँगी। जब दूध में 1 से 2 उबाल आ जाएंगे तो इसके अंदर मैं 1 प्याली चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। अगर आप बहुत से लोग मीठा कम खाते हैं तो आप उसके हिसाब से ही डालिएगा। और देखिए दूध यहाँ पर अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। थोड़े से पानी में मैंने 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। इसे चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है कस्टर्ड की तरह, बल्कि हल्का सा थिक करना है। अब यहाँ पे हमारा कस्टर्ड रेडी है। इसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब दूसरी तरफ मैंने ले ली है यहाँ पर 1 पैकेट क्रीम। फिर हम जो ये क्रीम है ये इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप कम डबल रोटी का बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। फिर इसमें 4 to 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इससे ये डिज़र्ट बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनके तैयार होगा। बस इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब थर्ड स्टेप में हमें चाहिए होंगी यहाँ पे डबल रोटी। डबल रोटी के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। डबल रोटी के चारों तरफ के जो साइड्स होते हैं इन्हें हम छुरी की मदद से रिमूव कर देंगे। चारों कॉर्नर्स छुरी की मदद से कट कर देंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए मैंने सारी डबल रोटी को इस तरह से कट कर लिया है। अब हर ब्रेड के पीस पे जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो चमचे की मदद से अच्छी तरह से इस पे लगाएंगे और टाइट हाथों से इसके रोल बनाते जाएंगे।
और ये देखिए हमें इस तरह से बाकी के रोल भी बना के रेडी कर लेने हैं। सारे क्रीम वाले रोल बनाकर यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपको जिस बॉल में इसे सेट करना है उसमें सेट कर लीजिए। जितने रोल आए हम उसे शीशे के बॉल में सेट कर लेंगे। अब जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रेडी किया था वो हम चमचे की मदद से इसमें ऐड कर देंगे। ये जितना भी लिक्विड है ब्रेड अपने अंदर सॉक कर लेगी, जिससे ये बहुत ही मलाईदार और मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होंगे। मैंने लिक्विड को इस पर अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। अब इसको हम कटे हुए बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे। क्रीम और कंडेंस मिल्क का बचा हुआ बैटर जो हमने बनाकर रेडी किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। और देखिए तैयार है यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सा मलाई डेजर्ट। अब इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर ठंडा होने के बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं मलाई रोल। मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे मिनटों में बनाया है। ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।